जय माता दी दोस्तों। जिस प्रकार से कार्तिक मास माघ मास का महत्व है, उसी प्रकार से बैसाख मास का बहुत ही महत्व है। बैसाख मास की बहुत ही बड़ी महिमा बताई गई है। शास्त्रों में, पुराणों में, हर जगह अलग अलग वैशाख मास के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। यानी बैसाख मास के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के सभी शास्त्रों में प्रमाण बताए गए हैं। बैसाख मास की आप शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा माता स्वयं गंगा में स्नान करने के लिए आती हैं, इसलिए उसे गंगा सप्तमी भी कहा जाता है। और इस मास में मोहिनी एकादशी शुक्ल पक्ष की जो पड़ने वाली है, उसमें जो है आप 10वीं से ही गंगा उपासना करिए और गंगा में स्नान करिए तो बहुत सारे पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, यह बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम महीना होता है, पवित्र महीना होता है। इस महीने में हवन, पूजन या फिर दान, उद्यान जो भी करते हैं, वह बहुत ही पुण्य को प्रदान करने वाला होता है। इस माह में यदि आप तिल से हवन करते हैं, तिल का दान करते हैं और तिल से पूजा करते हैं, तो जो है गरीबी का नाश होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में ब्रह्मा जी ने तिल से ही भगवान का पूजन किया था, जो कि भगवान की देह से, भगवान के शरीर से, श्वेत कणिकाओं से तिल के रूप में प्रकट हुआ था। इस प्रकार से तिल जो है अपने आप में एक बहुत ही पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाला होता है। इसी महीने में दोस्तों देखिए कि अक्षय तृतीया भी पड़ती है, जो कि बहुत बड़ा महापर्व माना जाता है। उस दिन यदि हम दान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो उसका हमें कई गुना हो करके प्राप्त होता है। अब देखिए कि यह हम यदि अच्छा करते हैं तो अच्छाई मिलती है, और यदि कोई गलत कार्य करते हैं तो गलत कार्य का परिणाम गलत होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, यदि हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारा कई गुना हो करके वह स्वाध्याय हो जाता है और बहुत ज्ञान वाले बन जाते हैं, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, विद्वान कहलाते हैं, इस प्रकार से कहा जाता है। और जो भी हम स्वाध्याय करते हैं या फिर दान करते हैं या फिर किसी भी चीज़ का हवन करते हैं, पूजन करते हैं, वह सब हमें कई गुना हो करके प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसी माह में सितुआ संक्रांति भी पड़ती है। उस दिन आप सितुआ और जौ और चने से बना हुआ सत्तू दान करते हैं तो कई गुना हो करके प्राप्त होता है। आम हो गया, पुदीने की चटनी हो गई, यह सब जल हो गया, शरबत हो गया, यह सब दान करने से कई गुना हो करके पुण्य प्राप्त होता है। यह मास विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है, माधव जी को बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्यारा है, इसीलिए इसे माधव मास भी कहा जाता है। और ऐसा करने से इस माह में सभी अच्छा कार्य करने का उत्तम और शुभ संयोग बना रहता है। बैसाख मास में आप किसी भी समय, किसी भी दिन आप कोई हवन कर सकते हैं, कोई ऐसा शुभ कार्य कर सकते हैं, वह आपको कई गुना फल दे के जाता है। और यदि आपको कोई नया कार्य शुरू करना है, व्यापार हो गया, मकान हो गया, या फिर आपको कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना है, या कोई आपको ऐसा रोजगार करना है जो कि आपके कल्याण के लिए है, तो वह बहुत ही शुभकारी रूप में होता है, शुभ प्रदान करने वाला होता है। इस माह में यदि आप यात्रा करते हैं तो वह बहुत ही शुभ संयोग दे करके जाता है। और यदि इस माह में आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो वह कई गुना हो करके प्राप्त होता है। जय माता दी दोस्तों। इस प्रकार से